आजमगढ़ के जो मौजूदा एयर पट्टी है उसमें कुल 71.35 एकड़ भूमि हमारे पास उपलब्ध है। कुल 670 एकड़ ज़मीन हमको सर्वे करना है। सर्वे के पश्चात जो वहाँ काश्तकार हैं उनसे नियमानुसार बैनामा कराया जाएगा। देखिए 80% काश्तकारों ने अगर हमको ज़मीन देने के लिए रिक्वेस्ट किया है तो उस ज़मीन का सरकार अधिग्रहण कर सकती है। यहाँ पर समस्त उपस्थित जितने किसान हैं, एडीएम प्रशासन जी अगर के जानकारी में हो कि नहीं 80% किसान उनके पक्ष में हैं और उनको जमीन देने के लिए आए हुए हैं, तो वो हैं कहाँ, लेके आए सामने खड़ा करें कि वो है किसान कहाँ। यहाँ समस्त किसान जितने लोग इकट्ठा हैं आप उनसे भी पूछिए क्या 80% वो जनता है कहाँ। ये जनता जो हमारे पीछे खड़ी है अगर समर्थन करती है कि यहाँ पर एयरपोर्ट का विस्तार नहीं होगा, हम अपना घर जमीन मकान नहीं देंगे, तो हाथ खड़ा करें, कृपया हाथ खड़ा करें। नहीं देंगे। जिला प्रशासन बताए एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 80% किसान कौन है। आज यह किसानों का सवाल है। किसान इसी तरह के कुछ सवाल कर रहे हैं। आजमगढ़ में मंत्री हवाई पट्टे के बाद अब इसे एयरपोर्ट बनाने की सीएम योगी की मंशा है ताकि यहाँ के लोगों को लोकसभा चुनाव से पहले हवाई उड़ान का सपना पूरा हो सके। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ तो आजमगढ़ के विकास के सवाल पर यही अक्सर कहते आ रहे हैं कि योगी बाबा शीघ्र ही हवाई अड्डे का लोकार्पण करेंगे। बहुत जल्दी जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले पूजनी महाराज जी को लेकर आया था आजमगढ़, और आजमगढ़ में आप लोगों ने देखा कि 143 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया पूजनी महाराज जी ने। और अगला मेरा टारगेट यही है कि मैं अगली बार पूजनी महाराज जी को लेके आऊँ तो एयरपोर्ट चालू करवा दूँ, और एयरपोर्ट से जो है कनेक्टिविटी दिल्ली की, मुंबई की, कलकत्ता की, हर जगह की हो जाए, ताकि जो एयरपोर्ट बन रहा है वो उसकी सुविधा आजमगढ़ के लोगों को मिलना शुरू हो जाए। तो इस पर मैं बहुत जल्दी, मुझे लगता है 1 आध महीने के अंदर ही मैं महाराज जी को लेके आऊँगा और इसको शुरुआत कराऊँगा। इधर 3 साल से बन रहे प्रस्तावित मंत्री एयरपोर्ट के लिए अब सैकड़ों एकड़ और जमीन की जरूरत पड़ी है। इसके लिए सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है। एयरपोर्ट के आसपास के 7 गांव के सैकड़ों किसानों की जमीन का सर्वे भी कर लिया गया है। एडीएम प्रशासन कहते हैं कि 80% किसान एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन देने को तैयार हो गए। देखिए 80% काश्तकारों ने अगर हमको ज़मीन देने के लिए रिक्वेस्ट किया है तो उस ज़मीन का सरकार अधिग्रहण कर सकती है। देखिए कोई किसान विरोध नहीं कर रहा है। हम वहाँ पे गए थे, लोगों से बातचीत हुई है। लोगों के कहना है साहब सर्वे आप करा लें, हम लोगों के निस्तारण कर दें, हम लोग पूरी तैयार हैं। इधर किसान सर्वे की खबर मिलने के बाद से ही विरोध करते आ रहे हैं। सीबी न्यूज रिपोर्टर कृष्णमणि शुक्ला मंदिरी एयरपोर्ट के बगल से आज यानी 6 सितंबर को गुजर रहे थे तो किसानों को जुटते देख रुक गए और उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने कहा जमीन के सिलसिले में डीएम साहब आने वाले थे मगर वे आए नहीं। अब इंतजार कर हम लोग जा रहे हैं घर। सुनिए किसानों ने क्या कहा। इस समय चले हैं सीबी न्यूज कृष्णमणि शुक्ला हवाई अड्डे। यहाँ पहुँचने के बाद देख रहा हूँ यहाँ की जनता आस्ते आस्ते इकट्ठा होने वाली है। किस तरीके से होने वाली है, क्यों होने वाली है। देखिए अब इतना ज़मीन है, कितना कम से कम जहाँ तक आपको दिखता है यहाँ तक देख लीजिए। सामने देखिए इधर कितना ज़मीनें हैं, जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है सारी ज़मीनें समझ के हरी भरी है, बोई गई है, एकदम हरी भरी हैं। इधर का देख लीजिए, इसमें कोई बताने की चीज़ नहीं है। जहाँ तक दिखता है आपको वहाँ तक चारों साइड की आपकी ज़मीनें इस हवाई अड्डे में जा रही हैं। यहाँ देखते हैं यहाँ की जनता देखिए इकट्ठा हुआ है। कैमरामैन इधर दिखाइए थोड़ा सा। यहाँ जनता इकट्ठा हो रही है, किस कारण पर कैसे इकट्ठा हो रही है। हाँ इनसे पूछता हूँ, सर आपका नाम क्या पड़ता है? मुन्ना लाल। मुन्ना लाल किस ग्राम सभा से मिलान करते हैं? गगनपुर पट्टी ग्राम सभा से। आज मैं देखता हूँ आस्ते आस्ते तमाम गाड़ियाँ इकट्ठा हो रही हैं और लोग इकट्ठा रहे। कोई बात, कोई क्या बात है, किस तरह की? सुबह का अनुगोल साहब ने हमारे गांव के ग्राम प्रधान जी को सूचना दी थी 11 बजे डीएम साहब आए। 11 बजे के लगभग सूचना आई कि डीएम साहब नहीं आएंगे। अच्छा, तो जिससे गाँव के लोग आए थे, अब धीरे धीरे जा रहे हैं। देखता हूँ यहाँ के प्रधान जी कहाँ हैं, उनको देखता हूँ। मेरी निगाह अगर पहुँचती हो, प्रधान जी अगर आपकी निगाह आती हो हमारे यहाँ कैमरा के सामने आवें और कुछ आप कहें। इधर आवें थोड़ा सा कैमरा में।
प्रधान जी आपका नाम क्या पड़ता है? मेरा नाम विजय कुमार, ग्राम प्रधान गगनपुर जी। तो देखता हूँ यहाँ तमाम 2-4-10 मोटरसाइकिलें इकट्ठा हो गई हैं और भाई लोग कम से कम 10-20-50 भाई लोग बीसों सड़कों में इकट्ठा होते जा रहे हैं आते आते। क्या बात है, कैसी है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ग्रामवासी आंसुओं के दोनों का आंसू बहा रहे हैं, बहुत दर्दनाक की घटना है। हमने के बाद कौन मतलब है जब देखा था एडीएम प्रशासन की तरफ से बोला गया, बात सुनी गई कि ये हवाई पट्टी थी, अब इंटरनेशनल इसको बनाया जा रहा है। क्यों बना? बिना सूचना के इंटरनेशनल पहले हवाई पट्टी की सूचना दी गई थी, अब एयरपोर्ट मतलब हवाई पट्टी से हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अच्छा भाई साहब आपका नाम क्या पड़ता है? आप भी कुछ कहना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे जी? हाँ, किस ग्राम सभा से मिलान करते हैं? आज किस मकसद से आप लोग कैसे इकट्ठा होने बताओ? आज जिलाधिकारी महोदय का आगमन था जी, इसके कारण हम लोग यहाँ पे सब लोग प्रत्यक्ष से वार्ता करें। अच्छा, लेकिन नहीं कोई सूचना मैंने आए नहीं। हाँ, आए नहीं, चले गए। अपना कोई प्रतिनिधि इसके पहले हमारे जो संगठन के लोग हैं वो उनसे नहीं, वो डीएम साहब नहीं। डीएम साहब, जिला अधिकारी महोदय के द्वारा कोई कर्मचारी अधिकारी आपको सूचना देने के लिए सुबह से समय से पहले आया? अभी कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं, कोई सूचना। लेकिन अभी कैसे सूचना मिली आपको कि नहीं आए? कानगो साहब अभी बताए हैं। चलो ठीक है साथियों, यहाँ मैं आया हूँ। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे हवाई अड्डे के बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ, हवाई अड्डे हमको नहीं चाहिए, हमारी जमीन जैसे तैसे पड़ी है। आपका नाम क्या पड़ता है? पिंटू प्रजापति, ग्राम पोस्ट कन्नापुर से निवासी हूँ। थैंक यू सर। और कोई भाई कहना चाहेंगे? अभी थोड़ा सा जानकारी दें। बोलिए। आप हवाई अड्डे के बारे में आज यहाँ वर्तमान समय में आए हैं, आज आपके जिला अधिकारी महोदय किसानों ने यह भी सवाल किया कि प्रशासन हमारे बीच आकर बताए कि वे 80% किसान कौन हैं जो जमीन देने के लिए तैयार हैं। यानी एडीएम प्रशासन जी ने जो भी कहा होगा, कोई उन्हें बताया होगा कि हम अपना दोस्त किसानों के बीच आए, उसको पर्दे के सामने करें। जी, लोग बिना भोजन के आधे पेट कोई खा ही नहीं रहा है। कितने लोग तो हॉस्पिटल की व्यवस्था में लगे हुए हैं कि कहीं इनको चक्कर आ जाए, कहीं मर न जाए। लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि उनको कहीं न कहीं ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। लेकिन अगर ऐसी बात है तो एडीएम प्रशासन स्वयं किसानों के बीच आए, ऑफिस में बैठ करके किसी बात को समक्ष बोल देना, मीडिया के सामने बोल देना, ये कोई बात थोड़ी हुई। किसान से भी सहमति लें। क्या ये पत्रकार महोदय लोग हो या मीडिया हो, हमारी बात को वहाँ तक पहुँचा रही है? वहाँ भी पहुँचाए। जितने किसान हैं असहमति पत्र के साथ खड़े हैं। आप आइए, लोगों से मिलिए और लोगों से जानकारी लीजिए, कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो ले लीजिए, नहीं दे रहा है तो उस पर विचार करिए। अगर प्रशासन किसी बात को औपचारिक रूप में प्रसारित करवा रहा है मीडिया के माध्यम से, तो हम चाहेंगे, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, एडीएम साहब से कि आप किसान के बीच आवें और उसको पूर्ण रूप से प्रकाशित करवावें। क्या प्रमाण पत्र है आपके एडीएम साहब के पास? क्या प्रमाण पत्र है कि 80% लोग जमीन दे रहे हैं, एयरपोर्ट में अपनी जमीन दे रहे हैं? क्या प्रमाण पत्र है उनके पास? 8-10 गांव जो है विस्तार में जा रहा है, एयरपोर्ट में प्रभावित हो रहा है। किस गांव में एडीएम साहब गए थे और कौन लोग देने के लिए तैयार हैं, वो बताएं, उसको बताएं। किस गांव के लोग देना चाहते हैं? सभी लोगों के बैठ गया है कि हम लोग बेघर हो जाएंगे, चले जाएंगे। अगर इसके बारे में भी सरकार को कुछ कहना है, जनता के बीच कहे, अपने ऑफिस में बैठ कर ना कहे। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप लोग आए, किसान से बातें करें, जनता से बातें करें, सिर्फ मीडिया से नहीं, या मीडिया के सामने सिर्फ बातें ना रखें। किसान के बीच और मीडिया भी हमारा सहारा अगर बन सके तो कृपया प्रशासन को बुलाए। मीडिया से भी हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं कि मीडिया एकत्र होकर के इन किसानों का साथ दे। क्योंकि ये मीडिया भी हमारे किसान भाइयों से ही तैयार हुई है। क्यों आप किसान के बेटे नहीं हो सकते हैं? क्या आप किसान के भाई नहीं हैं? क्या आप किसान के पुत्र नहीं हैं? क्या आप किसान के बहन नहीं है? क्या आप किसान के भाई नहीं है? क्या किसान की माताएं नहीं है? हैं, सारे लोग हैं, इसी पृथ्वी से, इसी धरती से जुड़े हुए लोग हैं।